दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि कुछ सालों से हमारे सामने एक U11 टाइप का यूनिवर्सल एंड्रॉयड मदरबोर्ड देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर ना तो वॉइस रिमोट है ना तो उसके अंदर ब्लूटूथ का फीचर्स है। लेकिन मार्केट से और एक नया यूनिवर्सल U11 टाइप का मदरबोर्ड मिलना शुरू हो चुका है, जिसके अंदर हमें वॉइस रिमोट के साथ साथ ब्लूटूथ का फीचर्स भी देखने को मिल जाती है। यानी कि हम लोग इस मदरबोर्ड को वॉइस कंट्रोल के जरिए हम लोग कोई भी चीज़ ऑपरेट कर सकता हूँ एक टीवी के अंदर, जिस टीवी के अंदर हम लोग ये वाले नया यूनिवर्सल U11 बोर्ड को लगा देंगे। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर दोनों बोर्ड के अंदर जो कंपैरिजन है, यानी कि जो ओल्ड वाला U11 टाइप का एंड्रॉयड यूनिवर्सल बोर्ड है और ये जो न्यू यूनिवर्सल टाइप का U11 एंड्रॉयड मदरबोर्ड है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या सिमिलरिटी है, क्या स्ट्रक्चर है और बेनिफिट्स हमें क्या मिलेंगे, इसी चीज के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आपको रियलाइज हो जाएंगे या आपके सामने सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस काम के लिए और किस प्रोजेक्ट के लिए आपको कौन सा बोर्ड लेना चाहिए। जिसके अंदर हमें वॉइस रिमोट और ब्लूटूथ मिल रहा है उसको लेना चाहिए, या हमें पुराना वाला जो U11 मदरबोर्ड मिल रहा है उसको लेना चाहिए। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। जो हमारे सामने पुराने वाले U11 एंड्रॉयड मदरबोर्ड मिलता है उसका जो पार्ट नंबर है वो है S368A1.5 और हमारे जो पास नया यूनिवर्सल U11 टाइप का बोर्ड मिल रहा है ना, उसका पार्ट नंबर है N.H352.A8। तो दोनों के अंदर जो नंबर का डिफरेंस है ना, आपको पहले से ही पता होना चाहिए, नहीं तो जब आपको दिखाएंगे बोर्ड को तो आपको लगेगा कि कौन सा हमारा पुराना वाला है और कौन सा नया वाला है। इसलिए हमने फर्स्ट नंबर पे यही वाला बता दिया हूँ। अब दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे पास पुराना वाला S368A1.5 मदरबोर्ड हमें देखने को मिल रहा था, उसके अंदर भी हमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, और जो हमारे पास नया यूनिवर्सल मदरबोर्ड आई है उसके अंदर भी हमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है। लेकिन पुराने वाले में क्या आ रहा था कि उसका जो एंड्रॉयड वर्जन है थोड़ा सा पुराना, यानी कि एंड्रॉयड 9 हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जो नया वाली बोर्ड हमारे सामने देखने को मिल रहा है ना, इसके अंदर हमें एंड्रॉयड 12 वर्जन देखने को मिल रहा है, यानी कि 3 स्टेप ज्यादा हमें एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिल रहा है नया वाली यूनिवर्सल एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर। अब हम अगला पॉइंट की बात करें, वाईफाई अवेलेबिलिटी। तो अगर हम बात करें वाईफाई की वर्जन के बारे में, तो जो पुरानी वाली बोर्ड था ना उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा था वाईफाई का वर्जन 6। उसके साथ ही साथ जब हम नया वाली बोर्ड के अंदर वाईफाई का वर्जन को चेक करने जाते हो तो उसके अंदर भी हमें वाईफाई 6 वर्जन ही देखने को मिल रहा है। यानी कि जो पुराने वाली बोर्ड है और नया वाली बोर्ड है, दोनों के अंदर हमें सेम टू सेम वाईफाई का वर्जन देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि पिछले वाली बोर्ड के अंदर है जो वाईफाई के रिलेटेड जो भी स्पीड वगैरह देखने को मिल रहा था, सेम टू सेम हमें नया वाली बोर्ड के अंदर भी देखने को मिलेंगे। इसमें कोई भी थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है। तो यहीं पे आपको समझ में आ रहा होगा, जो पहले वाले बोर्ड के अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी का जो स्ट्रेंथ है जो मिल रहा था, सेम टू सेम स्ट्रेंथ हमें नया वाली बोर्ड के अंदर भी देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट की अगर बात करें कि पोर्ट्स के बारे में, यानी कि पुराने वाले के अंदर कितने पोर्ट्स और किस किस टाइप का पोर्ट्स हमें मिल रहा था और नया वाले के अंदर कितने टाइप का क्या क्या पोर्ट्स हमें मिल रहा है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो पुराने वाले थे उसके अंदर हमें 2 HDMI, जो 2 नंबर HDMI का पोर्ट है ना, उसको हम लोग एज ए HDMI आर्क के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक AV पोर्ट देखने को मिलता है, एक USB पोर्ट देखने को मिलता है, एक SPDIF पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि डिजिटल ऑडियो के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। आप लोगों को पता होगा जो हमारा महंगा से महंगा होम थिएटर या साउंड सिस्टम होता है ना, उसके अंदर भी हमें SPDIF डिजिटल ऑडियो पोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही साथ हमें एक RJ45 जैक देखने को मिल जाती है और एक DC जैक देखने को मिलता है। ये हो गया हमारे पुराने एंड्रॉयड बोर्ड के अंदर सारे जो पोर्ट्स हमें देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं हमारे जो नया बोर्ड मिल रहा है ना, उसके अंदर हमें क्या क्या पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमें 2 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाए, जिसके अंदर हमें जो HDMI ऑन पोर्ट है ना वो हम लोग एज ए HDMI आर्क के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक AV पोर्ट मिल जाती है, और यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि हमें इसके अंदर 2 USB पोर्ट देखने को मिल रहा है। जो पुराने वाले बोर्ड है ना उसके अंदर हमें एक ही USB पोर्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन नए वाले के अंदर हमें 2 USB पोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ एक RJ45 जैक देखने को मिल जाती है, एक DC जैक मिल जाती है और एक मिल जाती है COAX आउट, यानी कि ये एक प्रकार के डिजिटल ऑडियो सिग्नल के जैसा ही है। जैसे कि जो पुराने वाली बोर्ड है ना उसके अंदर लिखा हुआ था SPDIF, उसी सेम चीज को यहाँ पे COAX आउट करके लिखा गया है। दोनों के दोनों डिजिटल ऑडियो आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो महंगा साउंड सिस्टम होता है ना उसके साथ कनेक्ट करके आप जो है ये वाली पोर्ट को इस्तेमाल में ले सकते हो। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारे नया और पुराने वाली बोर्ड के बारे में पोर्ट्स क्या क्या देखने को मिल जाती है।
अगले पोर्ट की बात करें कि ब्लूटूथ, जो हमारे पास पुराने वाले बोर्ड देखने को मिलता है ना, उसके अंदर हमें ब्लूटूथ का कोई भी फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें नया वाली बोर्ड के, तो उसके अंदर हमें ब्लूटूथ 5.0 का ब्लूटूथ देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा स्पीड हमें देखने को मिलेंगे। और इसके साथ आप किसी भी तरीके का जो ब्लूटूथ का डिवाइस है ना, वो आप कनेक्ट कर सकते हो इस वाली बोर्ड के साथ। अगला हमारे साथ पॉइंट है वॉइस रिमोट। जो पुराने वाली बोर्ड है ना, हमें उसके अंदर कोई भी वॉइस सर्च के लिए हमें फीचर्स देखने को नहीं मिलता है, ना ही हमें सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है, ना ही हमें पुराने वाली बोर्ड के साथ कोई वॉइस रिमोट देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें नया वाली बोर्ड के बारे में, तो उसके अंदर हमें वॉइस सर्च के लिए एक वॉइस रिमोट तो मिल ही रहा है साथ में, लेकिन बोर्ड के अंदर के जो इंटरफेस है ना, जो ओएस के अंदर जो सिस्टम हमें देखने को मिलता है ना, उसके अंदर भी हमें वॉइस सर्च के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे को पुराने वाली बोर्ड के अंदर देखने को नहीं मिल रहा था। तो यही हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया है इस वाली बोर्ड का। 2 पॉइंट ऐसी है नई बोर्ड के अंदर जो कि हमें सबसे ज़्यादा पर्सनली पसंद आया है। एक तो ब्लूटूथ वाला फीचर्स, और दूसरा हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया है इसका वॉइस रिमोट वाला जो भी फीचर्स है ना, ये सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो ये हो गया हमें वॉइस सर्च के बारे में सारी जानकारी। तो हमारे पास अगला जो पॉइंट है ना, वो है रेजुलेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या कोई भी टीवी को एंड्रॉयड टीवी में बदलने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। पिछले वाले यानी कि जो पुराने वाली बोर्ड हमारे पास मिल रहा था ना, उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रो करके रेजुलेशन देखने को मिल रहा था। एक तो HD यानी कि 1366 इंटू 768 वाला रेजुलेशन, उसके साथ ही साथ और एक रेजुलेशन हमें देखने को मिल रहा था फुल HD, जो कि 1920x1080 रेजुलेशन को हमें मिल रहा था। लेकिन अगर हम बात करें नया वाली मदरबोर्ड के बारे में, तो इसके अंदर हमें टोटल 7 अलग अलग रेजुलेशन देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोगों को जिस टाइप का रेजुलेशन देखने को मिल रहा था U11 नॉर्मल मदरबोर्ड के अंदर, वही सेम टू सेम रेजुलेशन आपको इस एंड्रॉयड बोर्ड के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इस नए वाली बोर्ड को आप किसी भी टाइप का LCD LED टीवी के अंदर इंस्टॉल करके नॉर्मल टीवी को एंड्रॉयड टीवी में बदल सकते हो। पिछले बोर्ड के अंदर क्या हो रहा था कि उसके अंदर सिर्फ HD और फुल HD के अलावा कोई दूसरा रेजुलेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा था। इसी के कारण क्या हो रहा था कि जिसका रेजुलेशन कोड 1444 इंटू 1600 यानी कि 1300 इंटू 768 इस तरीके से जो रेजुलेशन हमें देखने को मिल रहा था ना, तो हमारे को जो पुराने वाले बोर्ड है ना, उसके अंदर इस टाइप का रेजुलेशन ना होने के कारण हम लोग उसके अंदर एंड्रॉयड बोर्ड नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन ये जो नया वाली बोर्ड है ना, इसके अंदर सारे के सारे जो रेजुलेशन हमें देखने को मिलता है ना, सारे के सारे ये सपोर्ट कर जाते हैं। और रेजुलेशन सेट करने के लिए जो कोड होता है, सीक्रेट कोड होता है ना, वो हमने वेबसाइट पर डाल के रखा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे इस वाली बोर्ड का नंबर पहले आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि N.HA352.A8। उसके बाद आप साइड में लिख दोगे कि इसके बारे में सारे जानकारी या तो ऑल डिटेल्स अबाउट दिस मदरबोर्ड, तो आपको हमारे वेबसाइट में सारे जानकारी आपको इस वाली बोर्ड के बारे में जानकारी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें तीसरी ऐसी पॉइंट है सबसे ज़्यादा पसंद है इसका रेजुलेशन के बारे में। उसके बाद हमारे पास और एक आखिरी जो पॉइंट बच रहा है ना कि गुड न्यूज़, जो कि आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। जो पुराने वाले बोर्ड थे ना, उसका कीमत बहुत ही ज़्यादा हाई था नया वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें नया वाले बोर्ड के अंदर वॉइस रिमोट भी मिल रहा है, उसके साथ ही साथ 7 अलग अलग रेजुलेशन भी देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही साथ हमें इसके अंदर ब्लूटूथ भी देखने को मिल रहा है। ये जो 3 ऐसे फीचर्स है ना, ये अलग से दिया गया है। अगर पुराने वाले के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो ये 3 चीज़ हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना, हमें ज़्यादा देखने को मिलता है इस नए वाली बोर्ड के अंदर। लेकिन फिर भी इस नए वाली बोर्ड के जो कीमत है ना, वो कीमत बहुत ही ज़्यादा कम है जो पिछले वाली पुराने बोर्ड है ना, उसके कंपेरिजन में। तो जाते जाते मैं आपको नया वाली बोर्ड के एक डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें पुराने वाले बोर्ड के अंदर हमें 3 अलग अलग पैनल सप्लाई का वोल्टेज के लिए जंपर देखने को मिल रहा था। एक 5 वोल्ट, एक 3.3 वोल्ट, तीसरा है 12 वोल्ट। लेकिन वैसे ही अगर हम नया वाली बोर्ड के अंदर देखने जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप का पैनल वोल्टेज का जंपर हमें देखने को मिल रहा है। एक तो 5 वोल्ट के लिए, दूसरा 12 वोल्ट के लिए। 3.3 वोल्ट के लिए जगह तो दिया गया है, लेकिन उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं करा हुआ है। मतलब अगर हम किसी भी 3.3 वोल्ट का पैनल को इस वाली बोर्ड के साथ कनेक्शन करने जाएंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस वाली बोर्ड के अंदर 3.3 वोल्ट के लिए कोई भी जंपर नहीं दिया गया है। तो ऐसे में जो लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन के अंदर ये वाली नया वाली बोर्ड को इंस्टॉल करने चाहते हो, तो उनके लिए डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको अलग से जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जहां पे आपका जो पैनल सप्लाई वोल्टेज है उसको आपको स्टेप डाउन करके 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम पुराने बोर्ड की देखेंगे तो उसके अंदर हमें
3.3 वोल्ट के लिए अलग से जम्पर मिल रहा था। तो क्या हो रहा था कि जो हमारे को 40 पिन का डिस्प्ले मिल रहा था लैपटॉप का, वो हम डायरेक्टली उस वाले बोर्ड के साथ कनेक्शन कर पा रहा था। ये एकदम सबसे ज़्यादा हमें घटिया चीज़ लगा है और सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज हमें यही लगा है। लेकिन अगर आप कोई भी टीवी के अंदर ये वाली नया वाली बोर्ड को लगाना चाहते हो तो वो आराम से लग जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों जंपर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये आप डायरेक्टली कोई भी लैपटॉप स्क्रीन के साथ नहीं लगा सकते हो। और इसी इंफॉर्मेशन के अंदर आपको ये भी पता चल गया है कि नए वाली बोर्ड को अंदर आपको कहाँ पे लगाना है, कब लगाना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप का स्क्रीन है और उस स्क्रीन को आप एक एंड्रॉयड टीवी में बदलना चाहते हो तो आपको पुराना वाले बोर्ड को लेना पड़ेगा। अगर आप नया वाली बोर्ड को लोगे तो डायरेक्टली वो कनेक्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, एक स्टेप डाउन कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी टीवी है और उस टीवी के अंदर एंड्रॉइड बोर्ड को इंस्टॉल करना चाहते हो, चाहे आपका टीवी का पैनल किसी भी रेजुलेशन का क्यों ना हो, तो आप नए वाले बोर्ड को बहुत ही आराम से लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। तो अगर आप में से किसी को भी आपके किसी भी प्रकार के एलईडी टीवी को एक एंड्रॉइड टीवी में बदलना चाहते हो और उसके लिए आपको ये वाली बोर्ड को खरीदना है, तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पे जाके ये वाली मदरबोर्ड बहुत ही सस्ते में खरीद सकते हो। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप में से अगर किसी को भी एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग फील्ड में अगर आप अपने करियर को शुरू करना चाहते हो या आप सीआरटी टीवी से एलसीडी एलईडी टीवी में कन्वर्ट होना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए मैंने एक ई बुक बनाया हूँ जिसके अंदर शुरुआत से लेकर एंड तक जो बिगिनर्स के लिए जरूरत पड़ता है ना, सारे के सारे हमने जानकारी उस ई बुक के अंदर डाल के रखा हूँ। हमारा ई बुक 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश वाली चाहिए उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या अगर आपको हिंदी वाली चाहिए उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये वाली बुक हम लोग लगभग 800 से भी ज़्यादा लोगों ने खरीद चुका है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करा है उन लोगों को अपने एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग के बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए, और कोई भी टीवी को रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। अगर आपको चाहिए ये वाली बुक तो जल्दी से जाके ऑर्डर कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा, और हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ऑल द बेस्ट।